गुस्से से बुदबुदाते हुए मीरा अपनी बहू शिवानी के कमरे में आती है, जहां शिवानी रजाई ताने पलंग पर बैठी हुई ठंड से ठिठुरती हुई हाथ मलती हुई खुद से कह रही होती है, ये सर्दी तो सिरदर्दी बन गई है। ठंडी ठंडी हवाएं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है अब तो मेरी आत्मा परमात्मा के पास ही पहुंच जाएगी। और अगर तेरी आत्मा परमात्मा के पास ना भी पहुंचे तो मुझे बता देना बहुरानी। जवाने भर का जारा तो जैसे तेरे ही शरीर में समा गया है। जब से सर्दियां शुरू क्या हुई, तूने तो नहाने से नाता ही तोड़ दिया है। एकदम फूहड़ हो गई है तू। माँ जी, जब तक सर्दियां बीत नहीं जाती नहाने धोने का नाम मत लीजिए। आप तो जानती है ना, ठंडी ठंडी पानी से नहाकर मेरे साथ मेरे आत्मा भी थरथराने लगते हैं। अरे बस कर बहू, बहुत सुन ली तेरी तानेबाजी। पिछले 3 हफ्तों से तू नहाई नहीं है। आज मैं एक नहीं सुनूंगी। मीरा को गंदगी अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जानती भी है, ना नहाने के चलते तेरे शरीर से गटर जैसी बदबू आ रही है। मीरा की ये बातें सुनकर उसकी ठंड में ना नहाने वाली बहू नाक सिकुड़ते हुए बोलती है, नहीं तो माँ जी, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। अभी तो 1.5-2 महीने भी ना नहाए तो भी मेरा काम चल जाएगा। लगता है तू बेलन की मार खाकर ही मानेगी। जैसे ही मीरा बेलन उठाती है, शिवानी रजाई ओढ़े दौड़कर बाहर आ जाती है। तभी मीरा उसे बाथरूम में बंद करके कहती है, अब तू नहाकर ही बाहर निकलेगी। अरे माँ जी, क्यों बच्चे की जान लेने पर तुले हो? बाथरूम में बंद हुई शिवानी खुद में बड़बड़ाती हुई बोलती है, मीरा देवी मुझे मारकर ही दम लेगी। कोई बात नहीं सासू माँ, अगर आप शेर हो तो आपकी ये बहू भी सवा शेर है। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, शिवानी नहीं छुएगी पानी जब तक कि गुजर नहीं जाता ये जारा। मगर मजबूरन मुझे हाथ पैर तो भिगोने ही होंगे, वरना मेरी साइको सासू माँ मुझे समंदर में डुबकी लगाएंगी। शिवानी जैसे अपने हाथ पर पानी डालती है, ठंड से कपकपाती हुई बोलती है, ये माँ जी भी मुझे कौन से मौत के कुएं में धकेल दी है। ऐसा लग रहा है मेरा कंकाल बाहर निकल आएगा। जैसे तैसे शिवानी हाथ पैर धोकर बाथरूम से बाहर झांकती है। वहां मीरा को पलंग पर बैठा देख वो बोलती है, माँ जी, आप अब तक मेरे कमरे में बैठी है। आपको तो बहुत सारे काम होंगे ना। बहू, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से नहा। बस माँ जी, मैंने तो नहा लिया। ऐसा बोलकर शिवानी बाहर निकल आती है। बड़ी जल्दी नहाकर बाहर निकल आई तू। तूने नहाने में तो 2 मिनट की मैगी को भी मात दे दिया। अच्छा, सच में माँ जी? मुझे तो पता ही नहीं चला। पता नहीं बहू, लेकिन तू मुझे नहाई धोई सी लग नहीं रही। अभी मीरा ऐसा बोल ही रही थी कि बूढ़ी जानकी घर में आती है। मीरा, अरे ओ मीरा। अरे ये तो बुआ जी की आवाज है। जल्दी से बाहर आ, फिर से रजाई में मत चली जाना। मीरा के जाते ही शिवानी गहरी सांस भरते हुए बोलती है, शुक्र है शिवानी, आज तो जैसे तैसे नहाने से बच ही गई। शिवानी जल्दी से कपड़े पहनकर ठंड से ठिठुरती हुई जानकी की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर जानकी कहती है, अरे मीरा, ये ठंड से ठिठुरते हुए कौन चला आ रहा है? अरे बुआ जी, ये मेरी बहू शिवानी है। अरे मेरी नजर जरा कमजोर हो गई है, इसलिए धुंधला दिख रहा है। मगर हाँ, मेरी नाक आज भी बहुत तेज है। शिवानी बहू, ये तेरी दादी सास है, इनके पैर छू। मीरा के कहने पर शिवानी बूढ़ी बुआ जी के पैर छूकर प्रणाम करती है। जैसे ही शिवानी दादी सास का पैर छूती है, वो दांत किटकिटाते हुए चीख पड़ती है, हाय हाय, क्या हुआ शिवानी बहू? अरे तू ऐसे क्यों चिल्ला रही है? ना जाने ये बुढ़िया कौन से बर्फ से उठकर आई है। सर से लेकर पांव तक बर्फ की जीती जागती मूरत है। एक तो ये जाड़े का कहर, ऊपर से ये ओल्ड क्वीन बुढ़िया। अच्छा बुआ जी, आप ये बताओ क्या बनाऊं आपके लिए? बोलो भला, बहू के रहते तू क्यों बनाएगी? शिवानी बेटी, जा जल्दी से अपनी सास और दादी सास के लिए बढ़िया सी कड़क चाय बना कर ला।
क्या मैं चाय बनाऊं? हाँ, अब तेरे सिवा तेरी अम्मा तो है नहीं, तो अब तू ही बनाएगी ना। अरे बहू, अब यहाँ खड़ी क्यों है? जा जाकर चाय बना ला। गुस्से में भरभराती हुई शिवानी ठंड से थरथराती हुई रसोई में आकर चाय बनाने लगती है। लगता है ये दादी सास सर्दियों में मुझे दफन करके ही जाएगी। जब से आई है मुझे हुक्म पे हुक्म दिए जा रही है। शिवानी ऐसा बोल ही रही थी, तभी उसका पति समर पीछे से आकर उसे हक करता है, जिसके ठंडे हाथ लगने से शिवानी चीख उठती है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी सास और दादी सास रसोई में पहुंचती है। अरे ये कैसा शोर है? अरे समर, तू कब आया? वो अभी तुरंत आया ही हूँ माँ। और आते ही क्या कारनामे किए वो तो बताओ। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मुझे सर्दियों में कितनी ठंड लगती है। ऊपर से समर ने अपने बर्फ जैसे हाथ से मुझे जकड़ लिया। ये सुनकर जानकी और मीरा ठहाके मारकर हंसने लगती है। ये सही है, मैं यहाँ ठंड में ठिठुर रही हूँ और आप दोनों ठहाके मार रही हैं। मैं चली अपने कमरे में, चाय पीना है तो खुद से बना के पी लो। इसके बाद शिवानी अपने कमरे में आकर रजाई ओढ़ लेती है और हीटर ऑन करके पैर सेकने लगती है। जाड़े के मौसम में जन्नत तो यही है। भगवान बस मुझे सर्दियों के दिनों में पानी से बचा लो। ऐसे ही समय गुजरता है। ठंड से डरने वाली शिवानी बिना नहाए हाथ मुंह धोकर काम चलाती है। इस बीच एक सप्ताह निकल जाता है। एक दिन जानकी कहती है, अरे शिवानी बहू, जिस दिन से मैं आई हूँ तो यही कपड़े पहने हुए हैं। अरे तू नहाती धोती नहीं है क्या? नहाने की तो बात ही मत करो बुआ जी। इसकी सर्दियां तो सूखे सूखे ही निकल जाती है। मजाल है कि सर्दियों में मेरी बहू रानी शिवानी पानी में उतर जाए। ये सही है सासू माँ, मैंने नहाना क्या छोड़ा। आपने तो दादी जी के सामने मुझे जूते भिगोकर मार रही है। लेकिन शिवानी बहू, पानी कोई तोप तो है नहीं जो तुझे निगल जाएगा। आप ना मुझे समझ ही नहीं सकती। मुझे नहीं नहाना तो बस नहीं नहाना। मीरा और जानकी के लाख समझाने के बावजूद शिवानी टस से मस नहीं होती। ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं और फिर शिवानी के शरीर में खुजली होने लगती है। अरे बहू, खाज खुजली की प्रतियोगिता में भाग लिया है क्या तूने? ये तुम कुत्ते बिल्ली की तरह हाथ क्यों खुजा रही है? पता नहीं माँ जी, अचानक से शरीर में बहुत खुजली हो रही है। ये सुनकर मीरा अपनी बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर कहता है, देखिए मुझे लगता है कि आप पानी से ज्यादा बचाव करती हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरी बहू पूरी सर्दी निकल जाती है पर कभी नहाती नहीं है। इसको पानी से बहुत डर लगता है। ना तो ये पानी पीती है और ना ही नहाती धोती है। पूरी सर्दी पानी इस्तेमाल ही नहीं करती है। देखिए, शारीरिक साफ सफाई की कमी के कारण शरीर में इन्फेक्शन हो गया है और इसके बॉडी से इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गई है। आपको पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपकी बीमारी खत्म हो जाए, वरना आगे चलकर ये बहुत खतरनाक बीमारी बन जाएगी। इसीलिए इसके बचाव के लिए आपको अभी से ही सतर्क रहना होगा और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। देख ले बहू, तेरे ना नहाने की वजह से तेरा शरीर रोगों के चपेट में आ चुका है। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी कभी बात नहीं मानी। आप मुझे कितना बोलती थी नहाने के लिए, पर मैं आपकी बात को टाल दिया करती थी। पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? आप बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन आपको अपनी आदत में बदलाव लाना होगा। आपको डेली नहाना होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं अब से डेली नहाऊंगी। उस दिन के बाद से ठंड के मौसम में ना नहाने वाली शिवानी डॉक्टर के दिए हुए हिदायत के अनुसार रोजाना नहाना शुरू कर देती है, जिसके बाद से उसकी सारी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती है और शिवानी अपनी सास मीरा और दादी सास जानकी से भी माफी मांगती है।
हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।